हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए आज हम लोग नीट 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए हम अपने इस चैप्टर जनन स्वास्थ्य के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल नीट में आते हैं उसके ओवरव्यू से हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके आंसर्स दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है गर्भ निरोधन के औधिक संयम में दंपति किस दिन के दौरान संभोग यानी सेक्स नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन पहला हमारा है अंडोत्सर्ग के 1 दिन पहले एवं 1 दिन बाद। दूसरा ऑप्शन है अंडोत्सर्ग के 2 दिन पहले एवं 2 दिन बाद। तीसरा ऑप्शन हमारा बोलता है अंडोत्सर्ग के 3 दिन पहले एवं 3 दिन बाद, अंडोत्सर्ग के 1 सप्ताह पहले एवं 1 सप्ताह बाद। तो इस बीच में जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें दंपति को किस के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपका 1 दिन पहले और 1 दिन बाद ये तो आपका होगा नहीं। अंडोत्सर्ग के 2 दिन पहले एवं 2 दिन बाद ये भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे दिन क्या होता है तब तक एग क्या होता है जिंदा ही रहता है। तो इसमें भी चांसेस हैं कि लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसका सही ऑप्शन अगर हम देखें तो तीसरा होगा कि आपके अंडोत्सर्ग के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद। ठीक, तो इसमें आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछता है निम्न में से कौन सी पुनः प्रयोज्य गर्भ निरोधक युक्ति है मुलायम एवं रबड़ की बनी होती है। तो इसमें ऐसा कौन सा युक्ति है जिसे हम क्या करते हैं दोबारा यूज कर सकते हैं और वो रबड़ की बनी हो। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका है निरोप, सेकेंड है आपका प्रत्यारोपण, तीसरा आपका प्रोजेस्टेट और आपका चौथा ऑप्शन है डायाफ्राम। तो अगर हम निरोप की बातें करें तो ये तो ऑप्शन सबका सही है नहीं। प्रत्यारोपण में क्या होता है कि ये फीमेल के बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा और ये रबड़ की भी नहीं बनी होती है। तीसरा आपका प्रोजेस्टेट भी नहीं होगा। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही क्या होगा? डायाफ्राम। डायाफ्राम आपका किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है और इसे हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IUCD क्या है। IUCD आपका क्या है? तो आपका वेसेक्टोमी है, कॉपर्टी है, कंडोम है या इनमें से सभी। पहले हम देखेंगे IUCD का मतलब क्या है। तो IUCD का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक, तो ये यूज किया जाता है, ये लेडी के अंदर यूज किया जाता है। तो इसमें आपका वेसेक्टोमी तो हो नहीं सकता, कंडोम तो होगा नहीं और ये इनमें से कोई होगा नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है कॉपर टी। ठीक, ये कैसा होता है कॉपर टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपर टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। कब होता है भाई विश्व जनसंख्या दिवस? तो विश्व जनसंख्या दिवस हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई, 21 सितंबर, 7 अप्रैल या 1 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा आपका 11 जुलाई। ठीक, क्योंकि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 11 जुलाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं गर्भ निरोधक गोली में होती है। तो जो गर्भ निरोधक गोली लेडी खाती है उसमें क्या चीजें होती है। तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका बोलता है प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन, स्पर्मेटियल लवण होता है, या थर्ड ऑप्शन आपका बोलता है रसायन जिनके कारण स्वतः अबॉर्शन हो जाता है, या आपका फोर्थ है रसायन जो अंडाणु के निषेचन को रोकते हैं। तो इसमें निषेचन की बात कहाँ से भी आ गई भाई? अभी जो ओबम में वो रिलीज होगा तभी ना। तो इसमें आपका फोर्थ तो होगा नहीं, रसायन जिनके कारण अबॉर्शन ये भी नहीं होगा। आपका सेकेंड है स्पर्मेटियल ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा?
प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन, जो काम क्या करता है, लेडी के अंडोत्सर्ग को रोकता है और उसके जो योनि मार्ग होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्लेष्मा स्रावित करता है, जिससे कि स्पर्म ओवम तक ना पहुंच पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पुरुषों से संबंधित है, तो इसमें आप पुरुषों से संबंधित देखिए कि कौन से हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला बोलता है IUCD, सेकेंड बोलता है वेसेक्टोमी और थर्ड हमारा बोलता है ट्यूबेक्टोमी, फोर्थ बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें ट्यूबेक्टोमी, तो ये किसके लिए, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। IUCD ये होगा नहीं, तो जब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होता है, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, पुरुष के शुक्रवाहक को काटकर और बांध देते हैं। ये एक परमानेंट विधि है, ये अस्थायी विधि में भी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है जनसंख्या नियंत्रण की ट्यूबेक्टोमी विधि का किस पर उपयोग की जाती है। अगर मैं इसमें बोल रहा है कि ट्यूबेक्टोमी किस में यूज किया जाता है, नर मादा दोनों में, केवल नर में, केवल मादा में, या केवल गर्भवती महिला में। तो भाई नर और मादा दोनों में कैसे करवा सकते हैं, नर में तो होता नहीं, तब नर में क्या होता है, नर में वेसेक्टोमी होता है, और जो आपकी मादा होती है उसमें ट्यूबेक्टोमी होता है। तो फर्स्ट तो आपका वैसे ही खत्म हो गया। सेकेंड पर अगर तो पुरुषों में तो होता नहीं, ये भी खत्म हो गया। थर्ड आपका बोलता है केवल महिलाओं में, तो हाँ जी, ये केवल किस में होता है, महिलाओं में होता है। इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके और क्या कर दी जाती है, बांध दी जाती है। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है, फोर्थ होगा नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसके निर्धारण में उपयोग की जाती है, एमनियोसेंटेसिस क्यों करवाई जाती है, क्या इसके फायदे हैं। ठीक, तो एमनियोसेंटेसिस क्या हृदय रोग के लिए करवाई जाती है, क्या मस्तिष्क रोग के लिए करवाई जाती है, या आपका थर्ड ऑप्शन है भ्रूण में अनुवांशिक रोगों के लिए, या फोर्थ बोलता है उपयुक्त सभी। तो इसमें अगर मैं बातें करूं कि एमनियोसेंटेसिस है क्या, तो एमनियोसेंटेसिस ये है कि जब भ्रूण ये अवस्था में होता है, तो भ्रूण के जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कोई बेबी, ठीक, ये क्या है, ये बेबी है। जब ये बेबी किस में होता है, कहाँ गया भाई, बेबी को बनाओ पहले मैं, ठीक, ये बेबी बन गया, बेबी की आँखें खत्म हो गई। तो ये क्या होता है, ये बेबी एक आवरण से ढका होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर क्या भरे होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड भरे होते हैं। और उसके बाद ये बेबी किससे, एक नाल के द्वारा अपरा से जुड़ा होता है। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, ये इसी के अंदर कवर्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड यानी एमनियोटिक द्रव। अब इस द्रव में होता क्या है कि जो आपका इम्ब्रियो होते हैं उसके टिश्यूज और सेल्स, ठीक, इसी में ही तो प्रेजेंट होंगे। अब जब इसका पता लगाया जाता है, तो इसके पता लगाने के लिए इंजेक्शन से यही द्रव बाहर निकाला जाता है और पता लगा लिया जाता है। तो ये इसके लिए किया जाता है कि कहीं जो इम्ब्रियो है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं उसमें कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम या फिर आपका सिकल सेल एनीमिया, या इन सब से कोई अनुवांशिक रोग तो इसको नहीं है। तो इसीलिए क्या करते थे, एमनियोटिक सेंटेसिस करवाया गया। ठीक, अब एमनियोसेंटेसिस का सब लोग गलत यूज करने लगे, कहाँ वो अनुवांशिक रोगों का पता लगाते थे और कहाँ वो लिंग का पता लगाने लगे। ठीक, तो अगर हम देखें इसमें, तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा कि भ्रूण में अनुवांशिक रोगों के लिए किसका जरूरत पड़ता है, एमनियोसेंटेसिस का। ठीक, तो आपका सही आंसर क्या होगा, थर्ड। अगर एक क्वेश्चन इससे और भी बनता है कि ऐसे कौन से बैरियर हैं जो अब क्या कर दिए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं, तो एमनियोसेंटेसिस ही जो ये है इसी पर बैन लग गया है। बैन क्यों लग गया,
क्योंकि अनुवांशिक रोगों को कम, लिंग की जांच ज़्यादा करते थे। और लिंग की जब जांच करते थे तब अगर लड़की का पैदा होना बताया जाता था, उसमें अगर ये पता लग जाता था कि लड़की होगी या लड़का, अगर लड़की होती थी तो उसे घर में ही मार दिया जाता था, यानी इससे कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा बढ़ रही थी। इसलिए इस पर क्या कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है मुख्य गर्भ निरोधक में होते हैं, तो जो मुख से खाई जाने वाले पिल्स होती हैं, ठीक, गोलियां होती हैं, उनमें क्या होता है, स्टीरोल्स? नहीं जी, स्टीरोल्स तो होता नहीं, ऑक्सीटोसिन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन काम क्या करता है, यह प्रसव के दौरान संकुचन करने का काम करता है। और जब कोई भी लेडी दूध पिलाती है तो उसमें दूध को बाहर स्त्राव करने में भी काम करवाता है। तो ये तो दोनों होगा नहीं, एलएचएस तो होगा नहीं। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, ये जो गर्भाशय की भित्ति होती है उसमें श्लेष्मा का स्राव ज्यादा करता है, ठीक, और ओव्यूलेशंस को भी रोकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमटीपी क्या है, गर्भता समापन क्या है। तो अब इसमें आपसे पूछा है कि इसका सही मीनिंग कौन सा है, इसका फुल फॉर्म कौन सा होगा, मल्टी ट्रेड प्रैक्टिसेस, या सेकंड मैल्थीसियन ट्रेटाइज ऑन द पॉपुलेशंस, या आपका थर्ड ऑप्शन होगा मल्टीपल टेम्पोररी फ्रीक्वेंसी, या फोर्थ होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है सहयोगी जो शिशु के लिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो कपल्स होते हैं, तो एक मेल होती है एंड एक फीमेल। तो इन दोनों में से किसकी वजह से लड़का होगा या लड़की होगी, ये निर्धारित कौन करता है, आपका मेल करता है या फीमेल करता है। तो यही ये पूछा है कि नर करता है, मादा करती है, दोनों करते हैं, या एक समय नर करता है और एक समय मादा करती है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो सब बोलते हैं कि भाई इसका दोष किसको दी जाती है, बहू को ही तो दी जाती है। तो नहीं, बहू निर्धारित नहीं करती है, तब कौन निर्धारित करता है, इसमें नर निर्धारित करता है कि लड़का होगी या लड़की, ठीक, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें जो लेडी होती है, ठीक, मादा, और ये क्या होते हैं, नर, ठीक, इसमें अगर करवा जाए तो एक्स एक्स मिलती है तब भी लड़की होगी, और जब एक्स वाई मिलता है, वाई पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की, तब क्या होता है, तब जाके लड़के पर आती है। और फिर अगर मादा के दूसरे से भी अगर मिले तब भी क्या होगा, अगर इधर वाई मिलेगा तभी लड़का होगा, ठीक। तो ये कौन निर्धारित करता है, ये नर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जीआईएफटी के संदर्भ के निम्नलिखित कथनों में से एक को छोड़कर सभी कथन सत्य हैं और उसमें से केवल एक असत्य कथन ढूंढिए। तो इसमें से आपका असत्य कथन ढूंढना है कि कौन सा हमारा असत्य को है। तो यह पहला ऑप्शन, यह युग्मनज को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है आईवीएफ के पश्चात युग्मनज फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। आपका फर्स्ट सेकंड ये दोनों सही हैं। आपका थर्ड बोलता है 8 ब्लास्टोमियर तक का ब्रूड भी फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। और फोर्थ बोलता है ब्लास्टोमियर से अधिक का भ्रूण भी फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। हाँ जी, क्योंकि 8 से 32 भी फेलोपियन नलिका में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो गलत कौन सा है, थर्ड ही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर इसमें थर्ड ही माना जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कौन सा पदार्थ भविष्य में नर गर्भ निरोधक के रूप में क्या किया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा। तो गर्भ निरोधक के लिए कौन सा भविष्य में लाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन है FSH,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LHS, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न 4 कथनों ABC व D पर विचार कीजिए। आपका सही या गलत कथन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं विकल्प कौन कौन से हैं। तो आपका फर्स्ट विकल्प है STDs को 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में सबसे अधिक देखा गया है। हाँ, तो ये 15 से 24 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा देखा गया है। ठीक, क्योंकि सबके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं ये इसी फेज में ही तो ज्यादा बनते हैं। सेकेंड ऑप्शन है MTP का महत्व जनसंख्या को कम करने में है, हालांकि यह कार्य करना इसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका आपका सेकेंड भी सही है। STD से ग्रसित महिलाएं अक्सर रोग लक्षण रहित होती हैं, अंत काफी समय तक रोग की जांच नहीं हो पाती। तो आपका सेकेंड भी सही है। फिर बाध्यता का कारण जन्मजात नहीं हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है? ठीक, तो आपका गलत आंसर कौन सा होगा? डी। तो इसमें अगर मैं देखूं तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका ट्रू ट्रू, लास्ट आपका फॉल्स है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है गर्भ निरोधक रोपण एक पतली प्लास्टिक की छोटी छड़ों है जो 5 वर्ष अवधि तक क्या होती है? प्रभावी रहती है। यानी कोई भी लेडी अगर ये चीजें करवा ले तो 5 साल तक क्या होगी? प्रेगनेंसी से बची रहेगी। तो उसमें आपका ऑप्शन कौन सा है? नार प्लांट, मल्टीलोड, 375 या थर्ड आपका है इंजेक्टेबल या LNG-20। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो LNG-20 तो होगा नहीं। ठीक, आपका छड़े वाले, तो छड़ में आपकी कौन सी आती है? नार प्लांट ही आती है, जो फीमेल के बॉडी के अंदर क्या कर दी जाती है? इंजेक्ट करवा दी जाती है। मल्टीलोड होगा नहीं, इंजेक्टेबल होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? फर्स्ट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है युग्मक अंतःगर्भाशय स्थानांतरण में सम्मिलित है। तो जो युग्मक है वो अंतःगर्भाशय जो स्थानांतरण किया जाता है उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है? तो दाता से अंडाणु को संचित करना। भाई अगर दाता से अंडाणु नहीं लोगे तो क्या करोगे? तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट भी सही है। सेकंड बोलता है दाता से एकत्रित अंडाणु को ग्राही महिला की गर्भाशय नलिका में डाल दिया जाता है। आपका ये भी सही है। उसके बाद मैं बात करते हैं युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण को गर्भाशय नलिका में स्थानांतरित करना। इसमें भी आपका क्या है? सही है, या इन विवो है या इन विट्रो है? तो ये आपका क्या है? ये आपका इन विवो है, यानी ऑप्शन से आपका कौन सा जाएगा सही? इसमें ऑप्शन से आपका जाएगा ABD। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ABD। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है जब बांझपन का इलाज बांझपन संबंधी डॉक्टर ठीक में संभव ना हो पाए, यानी कोई भी लेडी बांझ है और वो डॉक्टर के पास भी गई है और डॉक्टर भी उसका कोई दवा नहीं बता पाता है, तो दंपति द्वारा बच्चे के लिए कुछ विशेष तकनीकी की सहायता भी ली जाती है। इसे क्या कहा जाता है? अब इसे आप बताइए क्या कहा जाता है? RCH, RT या MTP या RTI? तो इसका सही आंसर होगा RT। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसव के बाद प्रचुर स्तनपान। ठीक, यानी प्रसव हो गया है, अब लेडी क्या कर रही है? बच्चे को स्तनपान करवा रही है, के दौरान रजोधर्म उत्सर्ग नहीं होता है। इस गर्भ निरोधक के साधन के रूप में काम में लिया जा सकता है, जो केवल कितने समय के लिए प्रभावी होता है? यानी जब कोई लेडी स्तनपान करवाती है तो उस बीच में रजोधर्म नहीं आते हैं, तो ये कितने मंथ तक नहीं आते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है 6 वीक्स, आपका 8 वीक,
या आपके 12th मंथ या फिर आपके 6 मंथ। तो लेडी स्तनपान 6 मंथ तक ही करवाती है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 4th। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंडोम एक प्रसिद्ध अच्छी गर्भ निरोधक युक्ति है क्योंकि। ठीक, कंडोम बहुत से लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी क्या विशेषता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अंतः सनिषेचन के लिए प्रभावी अवरोधक है, यानी जब कोई भी क्या होता है, मेल या फीमेल जब दो कपल सेक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इंसेमिनेशन होता है उसको रोकता है, वो कंडोम के अंदर ही रह जाता है। ठीक, उसके बाद द्वितीय बोलता है यह लैंगिक संसर्ग में कोई बाधा नहीं डालता, कोई नहीं डालता। ठीक, आपका सेकेंड भी सही है। थर्ड बोलता है यह एसटीडीएस के लिए भी प्रसार के खतरे को कम करता है, हाँ तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कम करता है। फोर्थ आपका उपयुक्त सभी कारण सही है, तो आपका सभी कारण सही है, इसीलिए आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ठीक, आपके 3 गलत क्वेश्चंस हैं, उसमें में से आपको ऑप्शन केवल एक देखना है जो आपका क्या है? सही है। तो प्रयोगकर्ता द्वारा आईयूडीएस को स्वयं अपने अंदर डाल दिया जाता है। आईयूडीसी को डालने के लिए हम बताए थे कि एक काबिल डॉक्टर हो या एक काबिल नर्स की जरूरत पड़ती है, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा? गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आईयूडीएस गर्भाशय में कोशिका भक्षण की प्रक्रिया में वृद्धि करती है। आपका ऑप्शन थर्ड है आईयूडीएस युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को मंद करता है। ये तो होगा नहीं, आईयूडीएस को एक बार लगाने के बाद बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं जी इसको बदला जाता है। ठीक, तो आपका फोर्थ थर्ड क्या है? गलत है। आपके सही ऑप्शंस क्या है? आईयूडीएस गर्भाशय में कोशिका भक्षण की प्रक्रिया में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है परख नली, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसी एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें से कौन सी तकनीक का हम यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में? तो युग्मक स्थानांतरण, फेलोपियन स्थानांतरण, जीआईएफटी, गैमेटो इंट्राफेलोपियन ट्यूब, तो ये होगा नहीं ट्रांसफर्स, ये हो गया नहीं। आपका सेकेंड है युग्मनज अंतःफेलोपियन स्थानांतरण यानी जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आपका यही आंसर क्या है? सही है। अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु इंजेक्शन ये नहीं होता है जी। अंतः गर्भाशय निषेचन ये भी नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्यूबेक्टोमी किसे रोकने में सहायक होती है? जब ट्यूबेक्टोमी यानी नालबंदी ये किसको रोकता है? सहवास नहीं। अंड निर्माण को भी नहीं रोकता है, अंड का निर्माण होता रहता है। भ्रूणीय परिवर्तन को भी नहीं रोकता है। तब ये क्या करता है? तो ये निषेचन को रोकता है। ये ओवम एंड स्पर्म को क्या करते हैं? रोकते हैं, मिलने नहीं देते हैं इसमें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेसेक्टोमी क्या है? ये तो हर बच्चा जानता है। वेसेक्टोमी तो फेलोपियन नलिका को काटना नहीं। फेलोपियन नलिका को क्यों काटना? क्योंकि ये तो लेडी में होता है। सेकेंड है शुक्रवाह को काटना। भाई जब फीमेल मेल में पूछा गया और ये मेल की चीजें ही हैं वेसेक्टोमी, तो ये किसमें? यही तो काटे जाएंगे, शुक्रवाह की तो काटे जाएंगे। ठीक, जनसंख्या वृद्धि नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी आपका सही आंसर कौन होगा? सेकेंड होगा फेलोपियन। किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गर्भ निरोधक है, तो इन सब में से गर्भ निरोधक कौन सा है? तो आपका कंडोम, सर्वाइकल केप तथा डायाफ्राम, या सेकेंड अंतर्गर्भाशय युक्ति, गोली, उपयुक्त सभी। तो भाई कंडोम भी हमारा क्या है? गर्भ निरोधक है। फिर उसके बाद सर्विकल कैप वगैरह जो भी यूज करते हैं वो भी आपका क्या है? वो भी आपका आता है गर्भ निरोधक में ही आता है। और अंतर्गर्भाशय युक्ति जो आती है आईयूडी, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी गर्भ निरोधक ही है। फिर गोली जो खाते हैं मालाडी वगैरह, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी है। एक मिनट मैं पेन ले लूं। ठीक, तो ये भी आपकी क्या है? आपकी
गर्भ निरोधक में ही तो तीनों आते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है सहेली के बारे में क्या सत्य है? सहेली के बारे में ये जितने भी लिखे हैं ऑप्शन से, इनमें से कौन कौन सी सत्य है? क्या सही सही बता रहे हैं? तो क्या CDRI लखनऊ में विकसित हुई है? तो हाँ जी, जो ये सहेली बनाई गई है वो CDRI में ही बनाई गई है। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। एक स्टेरॉयडल मिश्रण रखती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैसी होती है? ये नॉन स्टेरॉयडल होती है। तो ये क्या होती है? ये आपके गलत आंसर से सप्ताह में एक बार ली जाती है। तो हमेशा ये कैसी ली जाती है कि वीक में एक बार ली जाती है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक, बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड ऑप्शन। तो कई दुष्प्रभाव हैं, तो इसके कई दुष्प्रभाव नहीं है। उच्च गर्भ निरोधक का महत्व रखती है, ये बहुत प्रचलित है, बहुत लेडी खाती है। तो ये उच्च गर्भ निरोधक का क्या है? महत्व रखता है। बहुत कम दुष्प्रभाव या कम गर्भ निरोधक महत्व, तो इसके बहुत कम दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। और कम गर्भ निरोधक नहीं जी, ये कैसी है? ये बहुत अधिक गर्भ निरोधक है, मतलब काफी अच्छी मानी जाती है। तो इसमें हम देखें, अपना ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट है। सेकंड तो है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन गलत जाएगा। इसमें अगर देखें तो फर्स्ट, सेकंड इसमें भी नहीं होगा। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फाइव, इसको देखते हैं। तो आपका इसमें अगर मैं देखूं तो थर्ड आपका, फर्स्ट, थर्ड, और फिर आपका ये सही है। फिर आपका ये वाला उतना सही ना लगकर हमको, ठीक, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। ठीक, तो इसको अगर हम और देखें तो इसमें आपका सही कौन सा जाएगा? फर्स्ट आपका इसमें मिल रहा है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये मिल रहा है, इसमें थर्ड भी मिल रहा है, और इसमें फिफ्थ में भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये आपका गलत है, तो इसलिए ये भी गलत होगा। ठीक है, और फिर आपका इसमें फिफ्थ मिल रहा है, ठीक, और इसमें आपका या यहाँ भाई यहाँ उठ के चले आए हमारे टाइपिंग वाले भाई, यहाँ इसको उठाकर चले लेकर चले आए हैं। तो आपका ये भी सही है। यानी ऑप्शंस को हम देखें तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है प्रचुर स्तनपान कराने वाली वो लेडी जो क्या करवाती है? स्तनपान करवाती है, उसमें गर्भधारण नहीं होते। ऐसे कौन से चीजें होती हैं जो उनमें गर्भधारण नहीं करवाती? ऑप्शंस बोलता है गोनेडोट्रोपिन के संक्रमण के कारण, सेकंड ऑप्शन है गोनेडोट्रोपिन के अति स्त्रावण के कारण, या तीसरा बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण के संक्रमण के कारण, ऑप्शन फोर्थ है निषेचन के संक्रमण के कारण। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखने से पहले समझे कि होता क्या है। होता यह है कि जब कोई लेडी क्या करवाती है? स्तनपान करवाती है, तो उसमें प्रोलैक्टिन की मात्रा क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, और गोनेडोट्रोपिन की मात्रा क्या हो जाती है? लो हो जाती है। गोनेडोट्रोपिन में हमारे LHS और FSH आते हैं, जो काम क्या करवाते हैं? ओव्यूलेशंस करवाने का काम करते हैं। तो इनमें हमारा सही आंसर कौन सा होगा? गोनेडोट्रोपिन के संक्रमण के कारण क्या होती है? इनमें गर्भधारण नहीं होती है। जब रजोधर्म ही नहीं होगा तो गर्भधारण कैसे होगा? तो यानी इसका सही आंसर फर्स्ट होगा, बाकी सब कैसे होंगे? सारे ऑप्शन गलत होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकालीन गर्भ निरोधकों का प्रयोग कब प्रभावशाली होता है? जो आपके आपातकालीन, जैसे ऐसा होता है असुरक्षित सेक्स कर लेते हैं, तो उसमें ये चांसेस हो जाती है कि भाई कहीं गर्भधारण ना हो जाए। तो इसके लिए लेडी क्या करती है कि 72 घंटे के अंदर ही, शाबाश की, उसके 72 घंटे के अंदर ही क्या कर लेती है कि पिल्स वगैरह ले लेती है, ठीक, या क्या करवाती है, मतलब जितने पिल्स वगैरह होते हैं उनको ले लेती है, या फिर क्या करवाती है कि वो IUD वगैरह करवा लेती है, जिससे कि उसमें गर्भधारण की चांसेस कम हो जाती हैं। ठीक, तो अंडोत्सर्ग के 72 घंटों में नहीं जी, अंडोत्सर्ग के 72 घंटों में नहीं होगा, रजोधर्म के 72 घंटों में इसमें भी नहीं होगा। चौथा भी आपका क्या है? गलत है। यानी हमारा सही क्या होगा? 72 घंटे के अंदर ही लेना ही चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कॉपर आयन मोचक अंतर्गर्भाशय युक्ति यानी IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस द्वारा मुक्त कॉपर का काम क्या है? जो IUD का यूज सब करती हैं वो कॉपर ही तो मोचक करता है, ठीक है, कॉपर ही का यूज होता है। तो ये काम क्या करती है? ये अंडोत्सर्ग को रोकती है कि ओव्यूलेशंस ना हो, या द्वितीय आपका गर्भाशय को रोपण को रोकती है, या शुक्राणु के भक्षण को बढ़ाती है, या आपका चौथा ऑप्शन है कि ये शुक्राणुओं के गतिशीलता को रोकती है। तो ये काम क्या करती है? ये शुक्राणु की गतिशीलता को रोक देती है कि ये ओवम से न मिल पाए। तो ऑप्शन आपका कौन सा? फोर्थ सही जाएगा, बाकी ये सब आपकी क्या है? गलत ऑप्शन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है ऐसी महिला जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक, ऐसी महिला जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है परंतु उचित वातावरण प्रदान कर सकती है, यानी अगर उसके अंदर कोई युग्मज वगैरह अगर आप डाल दें तो क्या कर लेगी, उनको उसके लिए वातावरण वो दे देगी, ठीक। तो इसके लिए कौन सी विधि युक्त है, बंध्याकरण, ठीक। देखते हैं आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस या GIFT, या आपका आई यानी आपका इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन या ICSI। तो आपका ये तो होगा नहीं, ठीक, क्योंकि ये आपका किस में आता है, इन विट्रो में आता है। आईयूडी ये भी आपका नहीं होगा, ठीक। GIFT यानी गैमेटोट्रॉफ, जो आपका GIFT है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो इसमें क्या करते हैं, गैमेट को ही उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक गर्भ निरोधक गोली किस तरह अंडोत्सर्ग से बचाव करती है। तो ऐसी कौन सी गोली होती है, मतलब जो गोली खाते हैं उनमें क्या होती है जो गर्भ धारण से बचाती है। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके, सेकंड बोलती है FSH तथा LHS के स्राव को संदमित करते, आपका थर्ड ऑप्शन है FSH तथा LHS के स्राव को उत्तेजित करके, या मुक्त अंडाणु के तुरंत विघटन के द्वारा। तो इसमें आपका फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके, तो ये तो होगा नहीं, FSH और LHS के स्राव को उत्तेजित कर देगी, तो होगा क्या, ओवुलेशन हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। आपका फोर्थ भी क्या है, गलत ऑप्शन है। आपके सही क्या होंगे, FSH और LHS को क्या कर देती, संदमित कर देती है, जिससे अंडोत्सर्ग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सबका सेकंड सही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है बंध्याकरण तरीके गर्भधारण को रोकने में बहुत प्रभावशाली होते हैं, क्यों, किस टाइप से, ठीक। जो बंध्याकरण नसबंदी ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी करवाते हैं उसमें क्या होता है, ये किस टाइप का प्रभावशाली होता है। तो युग्मकों के चालन को रोक देती है, जो युग्मक चलते हैं मूवमेंट करते हैं उनको रोक देती है, तथा इसलिए निषेचन नहीं हो पाते हैं। और दूसरा ऑप्शन बोलता है युग्मक जनन को रोकती है, कि युग्मक जनन ही ना हो, ना ही ओवम बने और ना ही स्पर्म बने। फिर अगर हम देखें कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के प्रवाह को रोक देती है, जो LHS FSH निकलते हैं उनको रोकती है। तो आपका फोर्थ बोलता है इनकी उत्क्रमणीयशीलता बहुत अच्छी होती है। नहीं जी, ये तो उत्क्रमणीय होती ही नहीं है, एक बार हो गई सो हो गई। तो आपके ये तीनों आपके गलत हैं युग्मनज के, ये जो आपके स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकती है, यानी निषेचन से रोकती है। तो आपका ऑप्शन से फर्स्ट सही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोलता है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन तकनीक जीव निषेचन में सम्मिलित है। तो इसमें से कौन से हैं जो जीव निषेचन से सम्मिलित हैं। जीव का मतलब जो जीव के अंदर ही होता है जो निषेचन, ठीक। तो इसमें बोलता है फर्स्ट है ऑप्शन GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, या ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, या प्रखनली शिशु कार्यक्रम। तो ये आपके इन विट्रो में आते हैं, ये भी आपके इन विट्रो में आते हैं। जो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, यानी इसमें गैमेट को क्या करते हैं, लेडी के फेलोपियन ट्यूब में ही इंजेक्ट करते हैं। IUI इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी लेडी के यूट्रस में ही क्या करते हैं, स्पर्म को डाल देते हैं एक पतली नलिका के द्वारा, जिससे निषेचन अच्छे से हो जाए, यानी ओवम और स्पर्म मिल जाए। तो आपके ये दोनों सही ऑप्शन होंगे। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, ये B C D ये होगा नहीं, केवल आपके कौन से होंगे, ये और भी हैं। तो ये और भी इसी में ही दिखाई देते, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, शुक्राणुनाशक क्रीम तथा जेली का प्रयोग समानता अवरोध विधियों के साथ करने का कारण है। इसको क्या मतलब है, इसका यूज करने के लिए, तो इनके गर्भधारण योग्यता को बढ़ाती है कि गर्भधारण ही हो जाए, या सेकंड बोलता है इनकी गर्भधारण संबंधी योग्यता को घटाती है, इनकी गर्भ निरोधक योग्यता को बढ़ाती है, या शुक्राणु की गतिशीलता प्रदान करती है। अगर शुक्राणु को गतिशीलता अगर वो देगी तो लेडी गर्भधारण कर ही लेगी, लेकिन हमको इसमें क्या करना है कि उसको अवरुद्ध करना है। तो ये तो होगा नहीं है। इनके गर्भ निरोधक योग्यता को बढ़ाती है, तो ये गर्भ निरोधक योग्यता को ही बढ़ाने के लिए इसका यूज ही किया जाता है। इनके गर्भधारण संबंधी योग्यता को घटाती है, ठीक।
तो ये होगा नहीं। इनके गर्भधारण की योग्यता को बढ़ाती है, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये गर्भ निरोधक योग्यता को क्या करती है, बढ़ाती है, कि गर्भधारण ना हो तभी तो जेली या क्रीम का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक, हम देखते हैं शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाती है। यानी ऐसे ये प्रक्रिया क्या है कि डायरेक्टली अंडाणु में क्या करना है, स्पर्म को मिला देना है एक इंजेक्शन के थ्रू। तो ये कौन सी विधि है आपकी, GIFT है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये तो नहीं लगती है क्योंकि ये गैमेट को क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में मिलाते रखते हैं। GIFT तो ये है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये भी आपके युग्मनज को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने का काम करती है। ICSI है तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ये आपका क्या काम करता है, इसको ओवम, ये ओवम है तो इसको इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्टली इसके साइटोप्लाज्म में ओवम के स्पर्म को डाल देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही होगा आपका ICSI। ये ET क्या है, ET आपका है एम्ब्रियो ट्रांसफर है। तो इसका सही आंसर क्या है, थर्ड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक का कौन सा उपाय अंडोत्सर्ग को रोकता है, इसमें से ऐसी कौन सी रोधक है जो अंडोत्सर्ग को रोकती है। तो उसमें आपके पिल्स, दवाइयाँ, सहेली, मालायन, डिपो, आपके प्रोवेरा, ये क्या है, ये भी एक इंजेक्शन जो हर तीसरे मंथ में लगाई जाती है जो गर्भ निरोधक को रोकती है। नार प्लांट, ये आपकी 6 तीलियां होती हैं जो काम क्या करती हैं, तामामोजक होती हैं, और ये भी 5 ईयर के लिए लगाई जाती है जो गर्भ निरोधक के लिए यूज की जाती है। तो यानी इसमें आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त सभी ऐसी हैं जो अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन विवो है, ऐसी कौन सी विधि है जो इन विवो इसमें है। तो इन विवो में आपका आता है GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक, इन विवो मतलब जीव के अंदर भाई, ठीक। इन विट्रो का मतलब होता है कि प्रखनली में, लेकिन इन विवो का मतलब होता है कि किसी भी लेडी यानी कोई भी जीव के अंदर। तो आपका जायगोट, तो जायगोट तो होगा नहीं क्योंकि जायगोट आपका इन विट्रो है। ICSI ये तो होगा नहीं, ये भी उसी में आता है। IUT तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर कौन सा होगा, दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोलता है निम्नलिखित में से किस विधि में भ्रूण को 32 ब्लास्टोमियर अवस्था में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यूटेराइन में ट्रांसफर की जाती है, या ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, या GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, या ICSI आपकी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये आपकी ये यानी ये होगी नहीं, ये तो होगी नहीं, कि तो होगी इसमें कौन, इसमें होगी आपकी 32 ब्लास्टोमियर यानी GIFT। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है किस गर्भ निरोधक गोली को भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान यानी CDRI में बनाया गया। तो इसका ऑप्शन से फर्स्ट है माला D, माला M, या क्वाइनस्टेरॉन, या सहेली। तो हम सब जानते हैं कि सहेली हमारी क्या है, CDRI में ही बनवाई गई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सहेली। ठीक, जो कहाँ बनाई गई है, लखनऊ केंद्रीय औषधि अनुसंधान में बनाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भारत में प्रतिबंधित कर दी गई है। हम बहुत पहले ही बता दिए थे कि भारत में क्या हुई है कि कुछ विधियां हमारी कर दी गई हैं, कुछ विधियां हमारी कर दी गई हैं प्रतिबंध। तो इसमें आप कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है कि एमनियाटिक द्रव को इंजेक्शन के थ्रू निकाल कर उसकी जांच करना कि कहीं इसमें ये लाइक हुआ था कि कहीं बच्चे में कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है। ठीक, उसके लिए लेकिन सब इसका गलत यूज करने लगे, इससे लिंग जांच करने लगे, और लिंग जांच करके जैसे उनको पता लगता था कि क्या है, लड़की है, तो वो लड़की को गर्भ में ही मार देते थे। इसीलिए इस पर बैन लगा दिए हैं भारत सरकार। ठीक, तो इसमें आपका एमनियोसेंटेसिस ही है। और बंधकरण क्या है, बंधकरण तो आपको जानते ही है, नसबंदी, नालबंदी। ठीक, तो आप इसको समझते हैं। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है यदि पुरुष नपुंसक है, यानी यदि पुरुष नपुंसक है, बांधे है, और महिला समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है।
भाई अगर वो नपुंसक हैं तो सीमेन की ही तो जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि सीमेन ही तो वो नहीं निकाल पाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ICSI, GIFT या आपकी GIFT या AI, तो इसमें आपका सही जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसमें किस सीमेन ही तो चाहिए, इस पर नहीं तो चाहिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ही होगा, क्योंकि ये सब ऑप्शंस मैं पहले ही देख ली हूँ, आप इसको जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी आती है? ऑप्शंस दिए हैं, पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। GIFT आती है, AII आती है या IUT आती है, उपयुक्त सभी आती है। तो इसका आंसर आपका कौन सा? इंट्राफेलोपियन ट्यूब भी आती है, ट्रांसफर भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, आपकी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर ये भी आती है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे सारे आंसर्स क्या हैं? सही ही हैं। ठीक है, कि इन विवो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपके क्या है? सही आंसर्स हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन बोलता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी आती है? इन चार ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर दीजिए। आंसर शायद इजी है, देख लीजिए एक बार। आपका ये भी आती है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर्स, ये आई, ये भी आपकी आती है, और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर्स ये भी आती है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपाय HIV से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है? यानी ऐसा कौन सा है जिससे कोई भी अगर HIV है तो HIV होने की चांसेस कम होती है? तो क्या आपकी पिल्स हैं? नहीं, पिल्स तो है नहीं। आपकी IUDs हैं? तो ये भी नहीं है। ठीक, ये तो दोनों हैं ही नहीं। अधिक संयम, ये है नहीं भाई, अधिक संयम करते करते वैसे कांड हो जाए, काम खत्म। तो इसमें आपके आंसर्स कौन होंगे? कंडोम, कंडोम का यूज अगर करते हैं तो उसे थोड़े से बचने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है निम्नलिखित में से कौन रोध विधि नहीं है? ऐसा कौन सा है जो रोध विधि नहीं है? योनि प्रकोष्ठ, सेकंड आपका डायाफ्राम, थर्ड आपका है गर्भाशय गिरवा टोपी या रोपड़। तो आपका इसमें सही ऑप्शन आप बताइए। इसका सही ऑप्शन है रोपड़, यानी ये होगा नहीं, क्योंकि ये लोग तो रोधक के ही काम आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है भारत में उपयोग की जाने वाली सर्व प्रचलित गर्भ निरोधक विधि है? तो ऐसी कौन सी विधि है जो हमारे भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है? तो इसमें आप क्या आते हैं? IUD, या फिर आते हैं कॉन्डोम या बंधकरण, या फिर आते हैं मुख्य गर्भ निरोधक गोली। गोली तो कम, सबसे ज्यादा यूज की जाती है IUD। ठीक, इंट्रायूटेराइन डिवाइस की सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो ये सब होंगे नहीं। ठीक, ऑप्शन सबका थर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी लैंगिक संचरित रोग का पूर्ण रूप से उपचार हो जाएगा? तो इसमें यह बोलता है कि इसमें चारों ऑप्शंस में आप देखिए और ऐसा रोग देखिए कि जो क्या हो कि जिसका उपचार ही ना हो, अगर ये हो जाए तो इसमें आपका HIV संक्रमण ये भी हो सकता है, जननिक परिसर्प ये भी हो जाएगा कि आपका उपयुक्त सभी, ये भी गलत है, मतलब ये तो गलत ही है। आपका एकृत शोध जो है ये कैसा है? ये ठीक नहीं होता है। अगर एक बार एकृत शोध हो गया है तो ये क्या होता है? ये ठीक नहीं होता है। तो यानी आपके ये सब सही हो जाएंगे, लेकिन आपका बचेगा एकृत शोध, जो ऑप्शन फर्स्ट है। ये ठीक नहीं होता है एक बार हो जाने के बाद। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका है GIFT यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, संतान उत्पत्ति की आधुनिक विधि है। इसका पूरा नाम बताओ। ओह, मैंने तो पहले ही बता दिया, तो अब आप बताओ। तो इसमें युग्मकीय अंतःनिषेचन एवं स्थानांतरण होगा। सेकंड ऑप्शन युग्मकीय अंतःफेलोपियन स्थानांतरण होगा। तृतीय युग्मकीय अंतःफेलोपियन स्थानांतरण होगा या समान अंतःफेलोपियन स्थानांतरण होगा। ऑप्शंस आपका कौन सा होगा? युग्मकीय अंतर, क्योंकि आपका क्या होता है? युग्मक को फेलोपियन ट्यूब में ही तो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सेकेंड ही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RCH का फुल फॉर्म बताइए। ये तो बड़ा इजी सा है। ठीक, तो ये क्या है? RCH
तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, या सेकेंड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव कम हाइजीन, या थर्ड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव चेकअप ऑफ हेल्थ, या रिप्रोडक्टिव ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ऑप्शन आपका फोर्थ है, ठीक, रिप्रोडक्टिव ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड, नहीं जी मामला ही गड़बड़ा गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं बोलता है आरसीएच का तात्पर्य क्या है। तो आरसीएच का तात्पर्य क्या है, क्या रिप्रोडक्टिव ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड केयर, नहीं ये तो है नहीं। रिप्रोडक्टिव चेकअप ऑफ हेल्थ, क्या उसकी चेकअप के लिए, नहीं। रिप्रोडक्टिव कम हाइजेंस, ये नहीं होगा आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बोलता है गर्भ निरोधन किस सही शल्य क्रिया है जो गर्भ निरोधन के लिए यूज की जाती है, उसका शल्य है ओवरियोक्टोमी। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें ओवरी को ही काट के निकाल दिया जाता है, तो ये होगा नहीं। हिस्टेक्टोमी, ये भी नहीं होगा। तो आपका कंस्ट्रक्शंस, ये भी नहीं होगा। तो बेसिक्टोमी हम लोग के यहाँ तो बेसिक्टोमी ट्यूबेक्टोमी ही तो है प्रसिद्ध, ठीक, नालबंदी और नसबंदी, ठीक। तो इसमें आपकी क्या आंसर होंगे, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और आप कहते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पात्र निषेचन से बने 16 से अधिक ब्लास्टोमियर युक्त भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है तो कहाँ की जाती है, फिमरी में। फिमरी तो काम करती है अंडाणु को अपनी तरफ लेने का, तो ये तो होगा नहीं। गिरवा, गर्भाशय गिरवा का तो मतलब ही नहीं, गर्भाशय गिरवा होगी नहीं। तो इसमें आपका क्या आता है, गर्भाशय में या फिलोपियन नलिका में। तो किसमें इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्ट की जाती है फिलोपियन नलिका में, ठीक। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एमटीपी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक, जबकि चिकित्सीय सहगर्भता समापन है उसके लिए कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही चुनिए। तो गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में सामान्य एमटीपीएस की सलाह दी जाती है। क्या, जब आप कोई एबॉर्शन करवाने के लिए जाते हैं तो कब तक बोलते हैं, तो बोलते हैं वो कि आप क्या कीजिए कि 3 महीने तक ही इसको सेफ माना जाता है, ठीक। तो इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। सेकेंड अगर हम देखते हैं कि एमटीपीएस क्या है, तो एमटीपीएस को एक गर्भ निरोधक विधि के रूप में यूज किया जाता है, नहीं, ये क्या होता है, असुरक्षित गर्भधारण हो जाता है तब इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो ये तो होगा नहीं। आपका एमटीपीएस हमेशा शल्य चिकित्सा द्वारा होता है, नहीं, हमेशा शल्य चिकित्सा द्वारा नहीं होता है। अगर पहले से ही करवाना है 1-2 मंथ या 3 मंथ के अंदर ही, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, दवा के द्वारा भी खत्म कर देते हैं। तो ये भी आपका गलत होगा। ये बोलता है एमटीपीएस के लिए एक योग्य चिकित्सक की जरूरत है। अगर आप योग्य नहीं लेंगे, इधर उधर का झोला छाप ले लिया तो मामला आपका खत्म ही कर देगा। तो किसका यूज करना चाहिए, एक योग्य चिकित्सक का। तो ऑप्शन फर्स्ट थर्ड, आपका सेकंड थर्ड वैसे गलत है, ये होगा नहीं। फर्स्ट थर्ड गलत है, आपका फर्स्ट और फिफ्थ गलत है, तो ये होगा नहीं। तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी आपका ये ऑप्शन फोर्थ सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नीचे दर्शाया गया गर्भ निरोधक युक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ऑप्शंस पढ़िए, आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है हार्मोन वाली युक्ति जिसे गर्भाशय में अधिक समय तक रहने वाले गर्भ निरोध के लिए निवेशित करते हैं। तो यही ऑप्शन सबका क्या है, पहले ही गलत है, ठीक। सेकंड है नर प्लांट युक्ति जिसमें लेविनोगेस्ट्रॉल होता है और यह 5 वर्षों तक प्रभावी होता है। ये भी ऑप्शन कैसा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, यानी आपका थर्ड ही होगा। इम्प्लांट जिनको नॉन स्टेरॉइडल बनाया जाता है और क्या की जाती है, 3 वर्षों तक प्रभावी रहती है। आपका फोर्थ बोलता है रासायनिक गर्भ निरोधक जो योनि में शुक्राणु की झिल्ली को भंग करता है, झिल्ली नहीं भंग करता है जी। ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है निम्न में से किसका प्रयोग करने पर
इनको आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। तो इस जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सी युक्ति है जो आपातकालीन में यूज की जाती है? तो पहला ऑप्शन है आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, सेकेंड आपका ट्यूबेक्टोमी, आपका थर्ड है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन, या डी आपका है सर्वाइकल कैप, या ई है आपका टू डे टेबलेट। तो आपका अगर मैं बात करूं ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी तो एक रोधक में आती है ना, क्योंकि ये पहले से ही करवा दी जाती है कि इनका गर्भधारण ना हो, तो ये तो होगा नहीं, ये रोधक में आती है, इसमें नाल काट के बांध दी जाती है। ठीक, अगर सेकंड में देखूं ये वाला, अगर देखूं सर्वाइकल कैप, तो सर्वाइकल कैप का यूज ही तो इसीलिए होता है रोधक के लिए कि गर्भधारण ना हो, तो ये तो होगा नहीं। आपका टू डे टेबलेट ये होगा नहीं, ठीक, क्योंकि ये पहले से ही रोधक के लिए काम की जाती है। अब आपातकालीन यानी असुरक्षित गर्भधारण होने की चांसेस है, तो इसमें आप क्या यूज करेंगे? आईयूडी। आईयूडी यूज करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो अगर ऐसा कुछ कंडीशंस हो गया सुरक्षित गर्भधारण की चांसेस है, तो आप क्या कीजिए 5 दिन के अंदर ही अगर आप इसका यूज करती हैं तो क्या होगा, ये सही हो जाता है। ठीक है, फिर कुछ टेबलेट्स आते हैं जिसमें पाए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो आपातकालीन में यूज किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ये और सी। तो इसमें देखिए ये और सी आपका थर्ड है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से गलत मिलान, इसमें से कौन सा है जिसको आपको क्या करना है? गलत मिलान करनी है। तो ICSI शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडाणु में अंतर से संक्षेपित कर देना। इस ICSI का मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हाँ भाई, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्टली क्या कर देते हैं? अंडाणु में अंतर संक्षेपित कर देते हैं। सेकंड बोलता है ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, शुक्राणु को कृत्रिम रूप से अंडाणु में प्रवेश कराना। ये भी आपका सही मिलान करता है, इसमें गलत मिलान है, ध्यान देना गलत मिलान कौन सा है। फिर आपका है गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, 8 से अधिक ब्लास्टोमियर युक्त भ्रूण को फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। नहीं जी, ये आपका गलत है। IVF शरीर के बाहर कृत्रिम रूप से निषेचन करता है, ये आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियां किस हार्मोन का स्त्राव करती हैं? LHS का, FSH का, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन? तो आपका टेस्टोस्टेरॉन तो पुरुषों में पाया जाता है, ये होगा नहीं। LHS और FSH, LHS और FSH का काम ही होता है अंडोत्सर्ग करवाना, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि काम क्या बोला? गर्भ निरोधक। और अगर LHS और FSH हाई हुआ तब तो ओव्यूलेशन हो ही जाएंगे, तब तो गर्भधारण हो ही जाएंगे। यानी आपको इसमें कौन सा निकलता है? इसमें निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन काम क्या करता है कि गर्भाशय के अंतर्भित्ति में ज़्यादा से ज़्यादा श्लेष्मा निकालता है, जिससे स्पर्म ओवम से मिल ही ना पाए। तो कौन सा यूज, उसमें कौन सा स्त्राव होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन आपका थर्ड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एकीकृत शोध बी एवं HIV संक्रमण हो सकता है किससे? सुई, टीके, साझे से। तो आपकी ये सुई से भी हो सकती है, टीके से हो सकती है, और ठीक। अब रक्तदान, अगर रक्त कोई संक्रमित व्यक्ति से आपने रक्तदान करवाया है तो इससे भी हो सकती है, ठीक। और उसके बाद संक्रमित मां से गर्भाशय, तो संक्रमित मां से गर्भाशय में भी हो सकती है। फोर्थ है उपयुक्त सभी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस का उदाहरण है कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 या लिपिस लूप। आपकी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो नॉन मेडिकेटेड है? तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड, यानी इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ लिपिस लूप ही आपकी कैसी है? नॉन मेडिकेटेड है। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन बोलता है आवधिक संयम की समय अवधि है। ऐसी कौन सी आवधिक संयम है जिसमें क्या किया जाए कि बचा जाए और कि गर्भधारण होने की चांसेस इसमें ज्यादा होती हैं? ठीक है, तो आपका ये बोलता है कि आवधिक संयम ऐसी होनी चाहिए जिसमें गर्भधारण ना हो। तो 10 से 11 या आपका 10 से 17 या 17 से 20 या 28 से 28 दिन, इसमें कौन सी होगी? तो इसमें आपकी बचने के लिए होती है 10 से 17, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं गर्भधारण के। ठीक,
तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस गर्भनिरोधक विधि में आर्तोचक्र 10 से 17वें दिन तक सभी लैंगिक संबंध नहीं बनाते हैं? ठीक, तो आपकी इसमें आती है मल्टीलोड। नहीं जी, मल्टीलोड होती नहीं है। लैक्टेशन सेमिनोरिया, लैक्टेशन सेमिनोरिया में तो वैसे 6 मंथ तक ओवम निकलते ही नहीं, रिलीज ही नहीं होते हैं, प्रोलैक्टिन बढ़ता है, एलएचएस FSH लो होता है, तो इसमें तो कोई बचने की चांसेस ही नहीं होती है। ठीक है, या आवधिक संयम क्या होती है? आवधिक संयम आंतरिक मैथुन, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी इसके ऑप्शंस क्या होंगे? सेकेंड हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारी सरकार ने परिकर योजना यानी परिवार नियोजन कब स्टार्ट की थी? तो इसमें आपका 1947, 1951, 1977 या 1965। तो जाओ दौड़ के एनसीईआरटी का बुक ओपन करो, उसमें फर्स्ट पेज में ही आपका क्या दिया गया? 1951। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व के पहले देश में एक देश जिसने परिवार नियोजन लागू किया था, जापान, यूएस, बांग्लादेश या भारत? तो अपना भारत ही सबसे पहले क्या किया था? परिवार नियोजन स्टार्ट किया था। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2001 की जनसंख्या के अनुसार वृद्धि 2.0%, 2.1%, 2.7 या 1.7%? तो आपका ऑप्शन सेकंड होगा 1.7%। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विधि के असफल होने की दर सर्वाधिक होती है? अगर डायाफ्राम लगा लिए हो तो डायाफ्राम तो बचाती ही है, अगर ये सफल नहीं हुई तो मार्केट में ये बिके भी नहीं। ठीक है, तो आपकी डायाफ्राम तो होगी नहीं। कंडोम तो उसी लिए जब यूज किया जाता है सफल होने के लिए, तो असफल कैसे होगा? आईयूडी का भी यूजफुल इसीलिए किया जाता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक, कि किसी भी तरह से शुक्राणु अंदर न जाए। तो ये सब तो आपका कैसा है? सफल वाला ही है। असफल देखना है तो असफल में आते हैं आवधिक संयम, ठीक, जो नेचुरल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहेली जो एक महिला गर्भनिरोधक गोली है उपयोग की जाती है, तो उसमें में से जो गर्भनिरोधक गोली उपयोग करती है सहेली, वो तिमाही, मंथ या ईयर कब ली जाती है? तो सब जानते हैं कि सहेली यूज की जाती है, साप्ताहिक होती है, एक सप्ताह में एक बार। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, सप्ताह में एक बार। ना ही तिमाही, ना ही दैनिक, ना ही मासिक। कौन सी होगी? साप्ताहिक होगी। इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉपर टीका है अक्षरारोपण निर्वाचन, ये तो हमको भी नहीं समझ में आता, आपको क्या आएगा? ठीक, ये वैसे ही गलत टाइपिंग हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेरॉयडल रहित गोली है? ऐसी कौन सी गोली? मालाडी एन, मालाडी या सहेली या किशन स्टेरीज? तो इसमें में से चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी गोली है जो स्टेरॉयडल है? ठीक, तो इसमें आपकी ये भी स्टेरॉयडल है, ये भी स्टेरॉयडल है, ये भी है। आपकी थर्ड जो है ये नॉन स्टेरॉयडल है, और इसमें स्टेरॉयडल रहित पूछा है, यानी नॉन को पूछा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड होगा। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड होगा। ठीक है, फ्लो में सब बोल निम्न में से कौन सी स्टेरॉइड रहित गोली है? ठीक, तो इसमें ऑप्शंस देखिए और इसमें आप बताइए कि इसमें में से कौन सी स्टेरॉइडल रहित गोली है? आपकी माला डी या सहेली या माला एन या किशन स्टेरीज? तो इसमें में से आपको देखना है कि कौन आपके नॉन स्टेरॉइडल है। तो नॉन स्टेरॉइडल आपकी है सहेली, ठीक, जो कहाँ बनती है? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। प्रखनली शिशु का मतलब उस शिशु से है जिसका परिवर्धन प्रखनली में होता है, या परिवर्धन उत्तक संवर्धन विधि से होता है, या अब परिवर्धन अनिषेचित अंडे से होता है। अगर अनिषेचित अंडे से हुआ तो जैसे अनिषेचित फल बनता है ऐसे ही अनिषेचित बच्चे भी बनेंगे का? तो ये तो वैसे ही गलत है आपका फोर्थ। ठीक, परिवर्धन उत्तक संवर्धन? नहीं जी, उत्तक संवर्धन नहीं होता है। तो आपका फर्स्ट है परिवर्धन प्रखनली में होता है? नहीं, ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन आपका है अंडे का निषेचन बाय
यानी प्रखनली में, और उसका रोपण कहाँ होता है, गर्भाशय में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा के नीचे आरोपण को गर्भनिरोधक युक्तियों की तरह प्रयोग किया जाता है, ये युक्तियां रखती हैं। तो ये युक्तियां केवल प्रोजेस्टेरॉन रखती हैं, केवल एस्ट्रोजन रखती हैं, या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन, ये दोनों रखती हैं। फोर्थ बोलता है केवल प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन। ठीक, तो त्वचा के नीचे कौन सी होती हैं, देखते हैं। उसके अंदर केवल प्रोजेस्टेरॉन होता नहीं है, केवल एस्ट्रोजन होता नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन ये होता नहीं है। तो आपका कौन सा था, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के दोनों के संयोजन ही होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संतति यानी बर्थ कंट्रोल के लिए एक वैध विधि है, इसमें से कौन सी विधि वैध है जिसमें सेक्स नहीं की जाती है। ठीक, तो आपके इसका आंसर सब जानते हैं, मैथुन के दौरान कालपूर्व स्खलन, ये तो होगा नहीं। और उसके बाद सेकंड है ये उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना, भाई कहा है डायरेक्टली गर्भपात करवाना। ठीक, इसमें जब ऑप्शन से आपको सही क्या दिखता है, और प्रातःकाल मैथुन करना, ये कौन सी बात है, ये तो ऑप्शन वैसे गलत लगता है। तो आपका कौन सा होगा, 10 से लेकर 17वें दिन के बीच में बचिए कि इसमें सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, गर्भधारण के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी बंधकरण की एक विधि है जिसमें क्या होते हैं, अंडाशय की शल्यक्रिया विधि निकाल दी जाती है, या वासा डिफरेंसिया का छोटा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है, गर्भाशय शल्यक्रिया विधि द्वारा निकाल दिया जाता है। काहे गर्भाशय निकालना, ठीक, गर्भाशय में क्या कमी है, ये पूछा। ट्यूबेक्टोमी यानी ट्यूबेक्टोमी होगा, ट्यूब कटेंगे, और ट्यूब का मतलब होता है फेलोपियन नलिका। ठीक, तो इसमें फेलोपियन नलिका कटेगी तो गर्भाशय वाला तो कोई मतलब है नहीं। वासा डिफरेंसिया पुरुषों में पाई जाती है, ये तो होगा नहीं। अंडाशय को काहे निकालना, यह अंडाशय वाला होगा नहीं। तो आपका क्या होगा, डिम्बवाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम विसर्जन से आपका क्या तात्पर्य है, स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को सीधे अंडाशय के भीतर डाल देना, या किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को ऐसी प्रणाली में स्थानांतरित कर देना जिससे अंडाणु मौजूद हो, या प्रति के शुक्राणुओं को एक ऐसी प्रणाली में स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु मौजूद ना हो, या स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से सीधे ही योनि भीतर में डाल देना। तो ये होगा नहीं, आपका ये होगा नहीं कि वहां डालने का काम मतलब जहां अंडाणु हो ही ना। ठीक, प्रणाली में स्थानांतरित कर देना, तो ये होगा नहीं। आपका क्या होगा, स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को सीधे ही अंडाशय के भीतर डाल देना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्टेरॉयडल गोली है, स्टेरॉयडल रहित गोली है, ये तो पहले ही कर दिए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका। तो इसमें आपकी क्या है, सहेली ही कैसी है, नॉन स्टेरॉयडल है। तो आज के लिए इतने ही। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। ठीक, ओके, बाय।